अंधेरी रात थी। सुनसान सड़क पर एक मोटरसाइकिल दौड़ी चली आ रही थी। मोटरसाइकिल पर नवीन और रोबिन बैठे हुए थे। रोबिन नवीन का जिगरी दोस्त था, जो गर्मियों के छुट्टी पर नवीन के साथ उसके दादी के गांव माधवपुर जा रहा था। अरे यार नवीन, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार तो हो गया, पर वहाँ एंजॉय करने लायक जगह तो मिलेगा ना। रॉबिन मेरे दोस्त, एक बार चलो तो सही, वापस शहर जाना नहीं चाहोगे? अच्छा तो ये बात है, चलो देखते हैं। बातों बातों में दोनों घर पहुंच गए। पोते को देख दादी बेहद खुश हो गई। दादी पोते ने घंटों बातें की। सुबह हुई नवीन और रोबिन गांव टहलने गए। टहलते टहलते उन्हें पेड़ के पास कुछ लोग बातें करते हुए दिखे। उन सभी के बीच अमावस्या को लेकर बातें चल रही थीं। सरपंच जी, कल अमावस्या की रात है, कल वह जरूर आएगा। उससे बचना नामुमकिन सा हो गया है। भगवान जाने अब उसका अगला शिकार कौन होगा। सरपंच जी ने कहा, अरे मैं तो कहता हूँ कुछ भी हो जाए, कल कोई अपने घर से बाहर ना निकले और खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर ले। हमें सिर्फ कल की ही रात घरों में बिताना है। नवीन और रोबिन इन बातों को सही से समझ नहीं पा रहे थे, तो नवीन ने सरपंच जी से पूछा, काका, ये आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हो? वो कौन है जिसके कारण गांव वालों को कल घर पर ही रहना होगा? सरपंच जी ने कहा, अरे बेटा, ये हमारी गांव की समस्या है, हम सुलझा लेंगे। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हो, अच्छा होगा तुम इन झमेलों में ना ही पड़ो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, कल तुम दोनों को घर के बाहर नहीं निकलना है, भले कुछ भी हो जाए। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। पर नवीन और रोबिन के पास शहरी सोच थी। उन्हें सरपंच जी की इन बातों से ज्यादा उन बातों पर ध्यान गया जो वह लोग कह रहे थे। तो क्या सोच रहे हो रोबिन भाई? एंजॉय करने के लिए तैयार हो? रोबिन ने कहा, नेकी और पूछ-पूछ, पर यह बात दादी को नहीं पता चलनी चाहिए। कहने के मुताबिक दोनों ने दादी से यह बात छुपाई और सबसे छिपते छिपाते अमावस्या की रात दोनों गांव में टहलने निकल गए। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। इंसान तो दूर, गांव के आवारा कुत्तों का भी कोई नामो निशान नहीं था। यह देख रोबिन को घबराहट सी होने लगी। उसने नवीन से कहा, नवीन, इस सन्नाटे को देखकर मुझे डर सा लगने लगा है। कहीं हमने सरपंच काका की बात ना सुनकर कोई गलती तो नहीं कर दी? रोबिन की इस बात पर नवीन ने हंसते हुए कहा, रोबिन मेरे दोस्त, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, इस गांव में किसी तरह की शिक्षा का इंतजाम नहीं होने के कारण इस गांव में आधे से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, जिसके कारण गांव में होने वाली छोटी से छोटी बातों का हो हल्ला मचाकर पतंगड़ किया जाता है और उसका फ़ायदा कुछ पढ़े लिखे लोग उठाते हैं। मुझे लगता है उनमें से ये भी एक बात हो सकती है, इसका खुलासा हम दोनों को मिलकर करना होगा। नवीन की यह दिलासी भरी बातें रोबिन के मन में उठी हलचल को शांत करने के लिए काफी था। अब वहां टहलते हुए गांव के बाहर नदी के पास पहुंच गए, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे डरकर पूरा गांव छिपा हुआ था। नवीन ने कहा, देख रहे हो रोबिन, मैंने कहा था ना, यह सब एक अफवाह है जो कोई जानबूझकर फैलाकर गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के बीच यह बात चल ही रही थी कि अचानक जंगल की ओर से एक डरावनी आवाज आती है, जिसे सुन नवीन और रोबिन की रूह कांप गई। वे दोनों बिना समय गंवाए झाड़ियों में छिप जाते हैं और आवाज की ओर देखने लगते हैं। तब उन्हें अमावस्या की काली रात के चांद की हल्की रोशनी में एक काली परछाई दिखाई देती है, जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।